कसौटी पर शरत पर डरिए। अगर मान्योचित है तो उसको मानिए, वरना पुनः कहते हैं करुणा, दया, प्रेम, मैत्री। बुद्ध का ये सबसे संदेश में आप लोगों को बता रहा हूं। मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए करुणा नहीं है तो कुछ भी नहीं। हर जीव के लिए करुणा की आवश्यकता है। हमारी नगरीय संस्कृति में तो करुणा मिटती जा रही है। जो देहाती संस्कृति है इसमें करुणा बच गई। आप क्या ध्यान से सुने, आप क्या एक हरिजन के प्रति अपना करुणा दिखाते हैं? एक निचले तबके के प्रति आप करुणा दिखाते हैं? आपका गली को साफ करता है दो स्वीपर, उसके प्रति आप करुणा है? मैंने कई बार देखा कि एक छींटा पड़ गया तो आपने उसे कितना से कितना भाव, वो आपका काम करता है। बुद्ध ये संदेश देते हैं, दूसरा कोई धर्म ऐसा संदेश नहीं देता। आप उनके संदेश को, क्या आपको जातीय प्रेम है? भारत विभिन्न जातों में बटा हुआ श्रृंखला है, राष्ट्रीयता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि राष्ट्र की ओर उन्मुख होइए, राष्ट्र की ओर आगे बढ़िए, राष्ट्र को सम्मानित कीजिए, जातीयता को नहीं। यहाँ हर आदमी जाति के श्रृंखला में जकड़ा हुआ है और जात का दुहाई देता रहता है। जात के बाद इसे मानवता प्रबल नहीं हो सकती। मानवता को प्रबल बनाना है तो जातीय के श्रृंखला को तोड़ना हो। आप संस्थापक को मैं बधाई दे रहा हूँ कि मैं यहाँ देखा तमाम वर्गों के बच्चे, और वो बच्चे जो दलित कोटि से आते हैं उसको अच्छा मौका दिए हैं, उसका भविष्य संवार रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मित्रों, बुद्ध प्राकृतिक प्रेमी थे। इनके समान प्रकृति प्रेमी मैंने नहीं देखा। प्रकृति के गोद में, राजमहल के होते हुए भी प्रकृति के गोद में लुम्बिनी, जो देवता और कपिलवस्तु के 13 किलोमीटर दूरी पर, वे साख वृक्ष के नीचे, महामाया, जब लंबी छोटी कहानी जाएगी वही संक्षिप्त में बताएं। साख वृक्ष के नीचे उनका जन्म होता है। उसी दिन यशोधरा का भी जन्म। इनके जीवन में पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण थी। यशोधरा का भी जन्म पूर्णिमा, इनका भी जन्म पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को भी जल धारण, पूर्णिमा इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करती। मित्रों, ऐसा महामानव इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। बुद्ध ने हमेशा 8 बरस की उम्र में बुद्ध की शिक्षा होती है, शुरू हो जाती है। 11 बरस की उम्र में संसार को इन्होंने देखा, सुख दुख का अनुभव किया, तमाम घटनाएं घटती है, वे 11 वर्ष की उम्र होती है। और 16 बरस की उम्र में शादी हुई। 16 और 28 वर्ष के बीच में उनका गृहस्थ जीवन चलता है। आसित नाम के एक गुरु से प्रभावित हो रहे हैं और वहीं इनका नाम वगैरह सिद्धार्थ। मित्रों, इससे मैं निकलता हूं। आप एक बहुत बड़ा कसौटी बुद्ध ने आपको दिया। वो कहे कि किसी चीज को अपने तराजू पर तौलो। भारत का तमाम धर्म कहता है, विश्व का तमाम धर्म कहता है कि जानो, मानने की जरूरत नहीं है। एक बुद्ध ही ऐसा व्यक्तित्व है जो कहते हैं कि जानो तब मानो। अगर आपके विवेक के कसौटी पर मानो मूल्य का रक्षा होता है, जीवों की रक्षा होती है, तो काम करो, वरना मत करो। इसीलिए आप ठगे जाते हैं कि आप जानते नहीं हैं, मानते हैं। तमाम क्रियाकलाप करते हैं वो जानने की कोशिश। बुद्ध ऐसा महापुरुष है जो बार बार आपको ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप जानने का कोशिश करें। मनुष्य के विवेक उस समय कुंठित हो जाता है जब मनुष्य भय और लालच का शिकार हो जाता है। बुद्ध इस ओर भी इशारा करते हैं कि भय मुक्त हो जाओ,
जब सच्चा जीवन जीना चाहते हो, आनंद का सुख लेना, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, तो भय मुक्त हो जाओ, लालच छोड़ दो। आप नित्य देखते हैं, आपका नाम एक लालच में फंसे हुए हैं। बुद्ध का संदेश है, दो चीज को छोड़ोगे तो तुम महान बन जाओगे। बुद्ध ने एक बहुत जबरदस्त बात कही।